हेलो, नमस्कारम, नमस्कारम, नमस्कारम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। इस सेशन में बिल्कुल आपके विशाल भैया को हम लेकर आएंगे, एक ऐसी शख्सियत को जिसने ऑनलाइन से जेईई की तैयारी की और फिर आईआईटी बॉम्बे पहुंचे। वहां से इलेक्ट्रिकल उनकी ब्रांच थी, लेकिन कंप्यूटर साइंस नहीं था। तो मन में एक टीस चल रही थी कि मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। तो वापस जेईई ना देते हुए उन्होंने चूज़ किया कि लेट्स गो फॉर बिगर कॉलेज, थोड़ा वर्ल्ड वाइड चलते हैं, और एमआईटी में कंप्यूटर साइंस उन्होंने क्रैक किया। तो उन्हीं विवेक से मैं आज आप बात करूंगा, और आपको यहाँ पर उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि जेई में प्रिपरेशंस कैसे करनी है, टीचर्स का रोल क्या होता है, अपने एजुकेटर्स का, स्पेशली मेंटर का रोल क्या होता है, क्योंकि स्टूडेंट की लाइफ में अप्स एंड डाउन बहुत सारे आते हैं। ठीक है। थर्ड चीज़ आप सीखेंगे कि एमआईटी अगर आप भी जाना चाहते हैं तो उसका रास्ता क्या है। और एक सुपर टिप इसके अंदर रहने वाली है कि अगर पैसे नहीं हो तो फिर आईआईटी जाने का या एमआईटी जाने का रास्ता क्या है वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। आईआईटी जाने का रास्ता मैं बताऊंगा, और एमआईटी जाने का रास्ता अगर आपके पास इकोनॉमिकली उसका वीक है तो रास्ता क्या है वो आपको विवेक बताएगा। सो स्टे ट्यून रहेगा इस वीडियो के। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। नमस्कारम, नमस्कारम, नमस्कारम। आज आपके साथ मैं मिलाने आया हूं आपके सीनियर विवेक सिंह को। विवेक सिंह के बारे में आपको थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं। इन्होंने जेई एडवांस 2020 में एग्ज़ाम दिया था, और फिर ये मेरे जूनियर बने आईआईटी बॉम्बे में। इनकी रैंक आई थी 751 ऑल इंडिया रैंक। और जो कोर्सेज जिसके लिए इन्होंने एनरोल किया था वो था डुअल डिग्री, जो कि बीटेक और एमटेक दोनों का कोर्स एक साथ मिलता है जिसके अंदर, और ब्रांच थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। थोड़े टाइम ये ऑनलाइन क्लासेस इन्होंने आईआईटी बॉम्बे की ली, और उसके बाद इन्होंने फिर एमआईटी जो है, जिसकी आप टी शर्ट देख रहे हैं इनके पास, शुरू से रुझान था इनके दिमाग में कंप्यूटर साइंस पढ़ने का, तो फिर ये एमआईटी में सेलेक्ट हो गए। उसी जर्नी के बारे में हम इनसे बात करेंगे। तो वेलकम यू विवेक, कैसे हैं आप, हाउ आर यू। थैंक यू सो वेरी मच सर, आई एम गुड। आप बताइए कैसे हैं? बस बढ़िया। थोड़ा अपने जर्नी के बारे में बताओ, कैसे प्रिपरेशन रही, कैसे जेई का प्रिपरेशन रहा। थोड़ा अपना स्टूडेंट टाइम, जब आप जो हर एक स्टूडेंट जो जेई का स्ट्रगल फेस जब होता है, जब उसको पता नहीं होता कि मेरा एक्चुअल पोटेंशियल कितना है, मुझे कैसे प्रिपरेशन कहिए सही, क्योंकि हर बच्चा सोचता तो यही है कि मैं भी आईआईटीएन बन जाऊंगा, मेरे भी इतने मार्क्स आने चाहिए, ये कॉलेज मेरा एक ड्रीम है। तो तुम्हारी कैसी जर्नी रही वो थोड़ा बताइए स्टूडेंट्स को, हम कैसे मिले वो भी बताइए। सर एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया तो इनिशियली क्या हुआ कि इनिशियली जो 2-3 महीने थे उसमें काफी हैज़ार्ड काइंड ऑफ थिंग्स रही कि कभी मतलब एक जो प्रॉपर जिस तरह से प्रिपरेशन होनी चाहिए वैसे हो नहीं पाती थी। काफी एक्टिविटीज होती थी, अलग जगह भी मैं जैसे पार्टीज वगैरह होती है उन सब में भी इन्वॉल्व रहता था। तो बिगनिंग के जो 2-3 महीने थे वो काइंड ऑफ वेस्ट गए पूरी तरह से। पर उसके बाद जब मैंने रियलाइज किया कि नहीं इस तरह से तो फिर एग्जाम आ ही रहा है, वो तो फिक्स है, तो ऐसे तो कब तक चलेगा। तो फिर मैंने खुद से रियलाइज किया और मैंने खुद को कट ऑफ कर लिया, एंटायरली कट ऑफ कर लिया पूरे फ्रेंड सर्किल से। सबसे मैं एक्चुअली बात नहीं करता था किसी से भी। अच्छा। और ऑनलाइन का यही एक बेनिफिट था कि जितने भी मेरे एग्जिस्टिंग फ्रेंड थे, मैंने फोन अपना नंबर चेंज कर दिया था, और वो भी मैं घर पे रख देता था बाहर, क्योंकि मैं लैपटॉप से क्लास लेता था। तो ये था कि मैं अपना क्लास लैपटॉप से लेता था, फोन मेरे पास होता नहीं था, तो रिस्ट्रिक्शन रहता नहीं था, एक ऑप्शन नहीं होता था कि हाँ चेक कर ही लेते हैं कुछ। फिर उसके बाद मैंने जब स्टार्ट किया कुछ अनअकैडमी पे, कई सारे एजुकेटर को मैं गो थ्रू हुआ अलग अलग एजुकेटर से। बट फिर मैंने आपकी क्लासेस देखी, जो कि मेरे को राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे मेरे को काफी लगा कि हाँ ठीक है, ये मेरे लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म है, मैं यहाँ से कंटिन्यू कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैंने बाकी टीचर जैसे पंकज सर थे, एमके सर थे, उनकी क्लासेस के साथ में कंटिन्यू किया। और एग्जाम जब नजदीक आया तो मुझे लगा कि हाँ अभी कुछ किया जा सकता है। मुझे समझ में आ रहा था कि जो बिगनिंग में टाइम वेस्ट हुआ है ऑब्वियसली उसका तो कुछ नहीं कर सकते, और उस पर अगर सोचते रहेंगे तो अभी प्रेजेंट मोमेंट भी बेकार चला जाएगा। तो मैंने सोचा यहाँ से जो बेस्ट आउटपुट होता है उस पर फोकस करते हैं, वो जितना निकल पाता है बाकी फिर बाद में देखेंगे। तो वहां से फिर मेरी मेंस में रैंक आई जो अराउंड 1000 समथिंग थी
बहुत अच्छी रैंक नहीं थी, बट मुझे लगा कि क्योंकि मेंस का एक और अटेम्प्ट था, मैंने सोचा अच्छा टारगेट था भी नहीं, मैं मेंस तो इसलिए फोकस कर रहा था कि एक एलिजिबिलिटी मिल जाए एडवांस के लिए। और मुझे कई लोगों ने उस समय, एक दो लोगों ने बोला, जो रिलेटिव्स भी थे, उन्होंने बोला अगर मेंस में ये रैंक आई है तो एडवांस में तो ज्यादा ही आएगी। तो अच्छा। मुझे थोड़ा लगा, उनकी बात भी मुझे लॉजिकली लगी, बात तो सही कह रहे हैं, और हम लोग बड़े हैं तो शायद जानते ही होंगे। पर मुझे कहीं ना कहीं, एक बार आप एक स्पेशल क्लास ले रहे थे, उसमें आपने ये चीज बोली भी थी कि ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि दोनों एग्जाम का पैटर्न अलग होता है, तो अलग अलग तरह से वर्क करता है, तो ये जरूरी नहीं होता है कि एक ही तरह से वर्क करेंगी दोनों चीजें। मैंने एडवांस की प्रिपरेशन की और वहां पे मेरी 700 प्लस रैंक आई। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी रैंक नहीं थी जैसा मैंने सोचा था, बट जिस समय से प्रिपरेशन करना शुरू किया था उसके अकॉर्डिंग मुझे लगा हाँ ठीक है। फिर कॉलेज में, क्योंकि मेरे को तो तुम कंप्यूटर साइंस लक्ष्य पढ़ना बैच में था। रहे थे, मतलब लक्ष्य बैच को तुमने एनरोल किया था? अच्छा। यस सर, यस सर। तो कंप्यूटर साइंस पढ़ना था, बट कंप्यूटर साइंस का ऑप्शन नहीं बचा था आईआईटी बॉम्बे में, और मैंने सोचा होम टाउन में अगर रहेंगे तो अच्छा रहेगा, थोड़ा पेरेंट्स से भी कनेक्ट बना रहेगा। अच्छा। बट फिर मैंने डिसाइड किया कि डुअल डिग्री करते हैं, जो 6 साल का कोर्स है वो 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फॉरेन से जाके कहीं से रिसर्च वगैरह करेंगे, वो अच्छा रहेगा। और मुझे कई लोगों ने बताया था कि अगर कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि जो हमारा मेन स्ट्रीम है हम उसी में कंटिन्यू करें, हम उसको एकेडमिकली करेंगे, बाकी चीजें लर्न कर सकते हैं, एडिशनली चीजें पढ़ी जा सकती हैं। तो ये सोचते हुए मैंने एडमिशन ले लिया, बट क्योंकि हम लोग के टाइम में ऑनलाइन क्लासें होती थी, अब दिन में कुछ घंटे क्लासें होती थी, उसके बाद मैक्सिमम टाइम मतलब अराउंड 60% टाइम फ्री होता था, जिसमें घर पे ही होते थे। और क्योंकि मैं खुद को कट ऑफ कर चुका था, काफी हद तक कट ऑफ कर चुका था बाहर लोगों से पिछले 6-7 महीने से, तो मुझे लोग ज्यादा प्रोटेक्ट कर भी नहीं रहे थे, तो मैं दिन भर सोचता रहता था कि नहीं यहाँ पे तो वो फील ही नहीं आ रहा है जो सोचा था मैंने। तो क्योंकि तुम ये कॉलेज वाले बात भी कर दिन रहे में हो था। आईआईटी बॉम्बे की, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे से तुम्हारी जो क्लासेस चल रही थी वो ऑनलाइन मोड में चल रही थी, तो कैंपस वाली फील मिसिंग था। तो मोस्ट ऑफ द जो यस प्रोफेसर्स क्लासेस ले रहे थे वो ऑनलाइन चल रहा था। ठीक है, तो आपके यस पास सर। एक्स्ट्रा टाइम बच रहा था, और ऑनलाइन पढ़ने की जो तुम्हारा रूटीन था वो ऑलरेडी अनअकैडमी जब प्रिपरेशन कर रहे थे, तो आप शुरुआत में जेई की प्रिपरेशन वहाँ से ऑलरेडी सेट हो गया था कि कितना टाइम सेव होता है यस सर। ऑनलाइन से। तो उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए तुम शायद ये बोल रहे हो, जो पुराना तुम्हारा कंप्यूटर साइंस वाली जो एक चीज़ थी जो मिली नहीं थी, वो तुम्हारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही थी, करेक्ट? हाँ, यस सर। इनफैक्ट मेरे को बार बार ये लगता था कि एकेडमिकली तो मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, उसमें डेवलप ही नहीं हो पा रहा था। और तो बिगनिंग में ऐसा कुछ था भी नहीं कि वो स्पेसिफिकली अपनी ब्रांच का ही कुछ पढ़ा रहे थे, वहां पे तो वो कंटिन्यूसली बाकी चीजें भी पढ़ाई जा रही थी। बट वो आईआईटीज में होता है, आईआईटीज में सेटिस्फेक्शन। जाओगे तो नॉट ओनली कि आपको वो पीसीएम ही पढ़ाएंगे, वो आपको ह्यूमैनिटी के कोर्सेज भी करवाएंगे। सिंपल जो आपकी जो जो मैथ्स है वो भी एक कोर्स मैथ्स का भी चल रहा होगा, एक फिजिक्स का भी चल रहा होगा। तो वो यस ओवरऑल सर। डेवलपमेंट के लिए ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट थे ही से कि ह्यूमैनिटी पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। इकोनॉमिक्स भी आपके फर्स्ट ईयर में रही होगी, करेक्ट? यस सर। और इलेक्टिव्स की यस जब सर। बात करें तो इलेक्टिव्स में तो फिर इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप जो आपका इंटरेस्ट हो वो सारे सब्जेक्ट भी वहाँ पर पढ़ सकते हैं। पर ये तुम्हें रहा होगा कि ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो एक वो जो फील आती है। तो कभी आईआईटी बॉम्बे विजिट यस करने सर। का मौका मिला? गए थे कैंपस अभी? हाँ, आईआईटी बॉम्बे मैंने अराउंड 2 या 3 बार विजिट किया। एक तो एडमिशन के समय पे गए थे, फिर उसके बाद 2 बार बाद में भी गए। बट क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल होता था, जो हम लोग जाते भी थे तो बाकी स्टूडेंट्स नहीं होते थे, मतलब वहाँ अराउंड 10-20 स्टूडेंट ही दिखते थे, वो भी एक साथ में नहीं होते थे क्योंकि काफी अच्छा सारे उस अच्छा समय अच्छा प्रोटोकॉल थे गवर्नमेंट के भी। अच्छा तो अच्छा अच्छा। कभी वो वाला फील ही नहीं आया। और क्लासरूम तो हम लोगों ने कभी अटेंड ही नहीं किया, करेक्ट करेक्ट मतलब करेक्ट, हाँ एक्चुअली हाँ तो हाँ। अभी हुआ ही नहीं, वो ऑनलाइन पे होता था सब कुछ। अच्छा। फाइनली फिर मैं बैठे बैठे, जैसे मैं एक ओटीटी है डॉक्यू वे करके, मैं उसको जनरली देखता था फ्री टाइम, उसमें डॉक्यूमेंट्रीज होती है काफी अच्छी अच्छी। अच्छा। तो मैंने कुछ लोगों की डॉक्यूमेंट्री देखी एंड मुझे ये समझ में आने लगा, मतलब मैं खुद से बोलने लगा कि कॉलेज यूजफुल है, बहुत ज्यादा यूजफुल है, बट ऐसा नहीं है कि उसके बिना भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे मैंने स्टीव जॉब्स को देखा, कई लोगों को देखा, तो मुझे लगा कि मैं 5 साल यहाँ लगाता हूँ, मैं 5 साल स्किल अपनी किसी स्किल पे ही वर्क करता हूँ ना, और उसके बाद अपना कुछ स्टार्ट करेंगे अलग से, वो बेटर करेक्ट। रहेगा। हाँ। स्टीव जॉब्स से कोई नहीं पूछता है कि उनके पास कौन सी डिग्री थी, अच्छा, सही बात है, हाँ। तो इसीलिए मुझे लगा। बट ऑल्दो बिकॉज मैं उतना मैच्योर नहीं था उस एज में, तो शायद मैं वैसे सोच पा रहा था। लेकिन जब मैंने ये डिसाइड किया, क्योंकि मैं सिस्टर से हर चीज शेयर कर लेता हूँ, तो मैंने दीदी को बोला, मैंने कहा मैं ये चीजें सोच रहा है,
तो उन्होंने बोला कि तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकल सही नहीं है। ये जो डिसीजन है ये बहुत इम्पल्सिव करके आदमी ले लेता है, लेकिन जरूरी नहीं है हर कोई स्टीव जॉब्स बन जाए। वो तो ट्रिलियंस में से एक होते हैं जो उस तरह से सरवाइव कर पाते हैं या उस तरह से कॉन्वे करते हैं खुद को आगे। अब हो सकता है, अगर बेस्ट केस सिनेरियो देखे तो हो सकता है कि ठीक है सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, स्टीव जॉब्स भी ना बनो लेकिन ठीक से मैनेज कर पाओ। बट मेजर चांसेस यही है कि वहां एंड अप हो जाएगा सब कुछ, कुछ भी नहीं बचेगा, और फिर 5 साल वहां पे वेस्ट करके या 3 साल वेस्ट करके कॉलेज में पढ़ने का भी ऑप्शन चला जाएगा। फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ोगे, उसकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं होती है इंडिया में। तो मुझे लगा बहुत सारी चीजें उनकी मुझे समझ में आई। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हें ऐसा ही है तो तुम ट्राई करो ना एमआईटी के लिए। आईटी को तो इंडिया में जानते हैं, एमआईटी तो पूरे वर्ल्ड में लोग जानते हैं, वो तो लगातार पास्ट 10 ईयर से वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। तो मुझे लगा हाँ ट्राई तो किया जा सकता है। फिर मैंने नहीं, अलग ऐसा अलग ऐसा जगह ऐसा गूगल किया। ऐसा नहीं है कि आईआईटी को सिर्फ इंडिया में ही जानते हैं, इंडिया को अक्रॉस वर्ल्ड भी जानते हैं। यस सर, हाँ दिस इज व्हाट मतलब जो उन्होंने मुझे बोला था मैं वो हाँ, आपको और नो बता रहा डाउट हूँ। मतलब वो एम आई भी लोग टीज का जानते थोड़ा हैं। ज़्यादा है। अगर अक्रॉस द वर्ल्ड बात करेंगे तो फॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ा ज़्यादा वहाँ के लिए ट्राई करते रहते हैं। तो फिर एम आई टीज के लिए सिस्टर ने आपको बेसिकली गाइड किया, और यस शी इज़ सर। ऑलरेडी इन यूएस। हाँ अच्छा, यस सर। तो तो वहाँ से फिर मैंने ऑप्शन पड़ा प्रिपरेशन था। करना मैंने सोचा प्रिपरेशन, क्योंकि दिमाग में वही था जैसे हम लोग जेई की प्रिपरेशन करते हैं तो ज्वाइन करते हैं कोई पर्टिकुलर कोचिंग या किसी एजुकेटर को, फिर पढ़ाई शुरू कर देते हैं। बट मुझे लोगों ने कुछ, जैसे दीदी ने ही बताया, उन्होंने कहा अगर जेई की प्रिपरेशन ठीक से की थी तो एज सच कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, उतने से हो जाएगा। फिर मैंने सेट के 5 ईयर के एग्जाम पेपर देखे जो अवेलेबल थे ऑनलाइन, उनको देखा तो मुझे लगा हाँ एक्चुअली बहुत ईजी है। फिर मैंने एग्जाम दिया, मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, तो परफेक्ट स्कोर आया उसमें 1600। तो मुझे लगा ये तो मैंने बहुत अच्छा कर दिया, इसमें तो आराम से मिलेगा। तो बट डियर फिर मेरी स्टूडेंट्स, काउंसलर विवेक से के बात हो गई। सेट में 1600 आउट ऑफ 1600 टोटल फुल मार्क्स इसने स्कोर किया था, और जो टॉफल का एग्ज़ाम है इसमें भी इसके बहुत अच्छे मार्क्स थे। बताओ इसके बारे में। यस सर। तो मेरा जब स्कोर आया टॉफल में मेरे 110 थे आउट ऑफ 120। तो जब मैंने स्कोर किया तो मैं अंदर से काफी कॉन्फिडेंट हो गया कि बहुत अच्छा आया। फिर एक काउंसलर से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि तुम अकेले नहीं हो जिसका फुल स्कोर आया, वो बहुत ज्यादा लोगों का आता है हर साल। अच्छा अच्छा। तो ये कुछ हाँ ऐसा नहीं है कि तुम्हारा आगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाएगा या एमआईटी तुम्हें एडमिशन दे ही देगा, तो ये बात तो दिमाग से निकाल दो, ऐसा नहीं अच्छा, होता ऐसा है। होता है कि तो मुझे अगर लगा 1600 में से 1600 आ गया उसके बाद भी एमआईटी नहीं मिलता है, ऐसा भी है? यस सर, बिल्कुल होता है, अच्छा क्योंकि वो ओवरऑल प्रोफाइलिंग देखते हैं, मेन चीज तो यही है, बाकी चीजें भी कंसीडर की जाती हैं। इनफैक्ट ये होता है कि जैसे 1600 से कम जैसे अगर 1580 के आसपास भी स्कोर आया और आपकी बाकी प्रोफाइल काफी अच्छी है तो वो लोग कंसीडर कर लेते हैं। बाकी प्रोफाइल बाकी मतलब जैसे प्रोफाइल आपका में कॉलेज आईआईटी बॉम्बे था, रिकमेंडेशन जो स्कूल टीचर से लेते हैं यस वो सर, सब जो था? यस सर, जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होता है, प्लस आपने अगर कुछ अचीव किया, जैसे आपने कोई ओलंपियाड दिया इंटरनेशनल या स्टेट लेवल या नेशनल लेवल दिया है या केवीपीआई वगैरह दिया है अगर इंडिया की बात करें तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं। या आप अगर स्पोर्ट्स में कहीं पे एक्टिव रहे हैं, कुछ स्टेट लेवल खेले हैं किसी भी समय लाइफ के किसी भी समय पे, तो वो सब चीजें काफी हेल्पफुल होती है। या आपने कुछ ऐसा डेवलप किया जिससे कि सोसाइटी को हेल्प हुई, या किसी के वेलफेयर के लिए आपने कभी कुछ किया है, या आप कोई अलग अलग हैबी की बात करें, आपकी कोई हॉबी है लाइक म्यूजिक सिंगिंग, उसमें कुछ अच्छा किया है किसी भी तरह से, मतलब नॉट ओनली एकेडमिक, किसी भी फील्ड में अगर कुछ अच्छा किया है तो वो सब चीजें ऐड होती है और वो हेल्प करती है। इनफैक्ट मैंने एक्चुअली पर्सनली वहाँ पे फील किया कि जैसे कि जनरली ये होता है कि हम अगर इंटरव्यू, जैसे मेरा इंटरव्यू हो रहा था, अच्छा इंटरव्यू भी जो होता है वो ऑप्शनल होता है, वहाँ पर मैंडेटरी नहीं होता है, बट तो आप रिकमेंडेड कह रहे होता हैं है कि हर दो स्टूडेंट। बातें मैं एक बार स्टूडेंट को समझाने के लिए बोल दूं। एक तो आपने जो सेट का एग्ज़ाम है जिसके दो पेपर्स होते हैं 800 और 800 वाले, 1600 टोटल स्कोर, फिर एक इंग्लिश के लिए टॉफल है, करेक्ट? और तीसरी बात आप ये बोल रहे हैं कि यस इंटरव्यू होता है जो कि ऑप्शनल होता है। अच्छा बताइए। यस सर, और इंटरव्यू ऑप्शन होता है बट रिकमेंडेड होता है कि वो देना चाहिए सबको, क्योंकि वो बहुत हेल्प करता है प्रोफाइल बिल्ड करने में। अच्छा और सबसे अच्छी बात है कि जो एमआईटी के एलमनाई होते हैं वो ही इंटरव्यू करते हैं, उसमें प्रोफेसर नहीं करते हैं। अच्छा, तो प्रोफेसर्स नहीं वो करेंगे। लोग मतलब यस सर, तो जनरली एज गैप भी बहुत ज्यादा है, ऑब्वियसली एज गैप होता है बट इतना ज्यादा नहीं होता जो प्रोफेसर और स्टूडेंट का होता है जनरली। अच्छा अच्छा, तो करेक्ट करेक्ट। वहाँ काफी अच्छे से लिंक कर पाते हैं।
और एक्चुअली मैं तो काफी फॉर्चुनेट था, मेरा जिन्होंने इंटरव्यू किया था बेसिकली वो भी इंडियन ही थे, वो मतलब बेसिकली इंडियन थे, उनके फादर वगैरह वहीं पे रहते थे यूएस में, तो वो वहीं के सिटीजन है इस समय। तो ये सब चीजें भी मैटर करती हैं, और उसमें भी 2 ऑप्शन होते हैं कि आप ऑनलाइन भी इंटरव्यू दे सकते हो और पर्सनल विजिट करके भी दे सकते हैं, जैसे कंफर्टेबल है। ठीक है। तो उससे भी काफी हेल्प होती है। तो मैंने इंटरव्यू वगैरह दिया, उसमें मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। तो फिर कैसे किया तुमने, इंटरव्यू ऑनलाइन दिया या पर्सनली विजिट करने गए, क्योंकि सिस्टर तुम्हारी यूएस नहीं सर, में थी? यस सर, मैंने विजिट किया था। एक्चुअली विजिट करने के पीछे मेन रीजन ये था कि मैंने एक्चुअली घर पे किसी को बताया नहीं था। जब मेरा इवन लेटर भी आ गया था, वहां से मेल मुझे आया एमआईटी से कि यू आर इनवाइटेड, यू आर शॉर्ट लिस्टेड, तो मेरे को लगा कि अगर मैं अभी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे तब तक ये पता चल गया था कि शॉर्ट लिस्ट होने के बाद भी ये गारंटी नहीं होती कि आपको एडमिशन मिल ही जाएगा। अच्छा। तो मुझे लगा अगर मैं ये बोल के जाता हूँ कि मैं वहाँ एमआईटी में इस तरह से जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू है, तो शायद मुझे घर पे लोग ये बोले कि तुम जा ही क्यों रहे, तुम आईआईटी क्यों छोड़ रहे हो, क्या पता वहां पे भी ना हो। तो मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने कहा अभी तो ऑफ चल रहा है, ऑनलाइन चल रहा है, मैं वहीं से कंटिन्यू कर लूंगा और मैं आ जाऊंगा 10 दिन बाद। तो मैं ये बोल के वहां पे चला गया। बेसिकली आईआईटी बॉम्बे वाली क्लासेस तुम ऑनलाइन यूएस से ले लोगे और इंटरव्यू तो देकर आ जाते हैं, और घर पे पेरेंट्स को नहीं बताया। सिस्टर तो आपके साथ सिंक में थी ही पहले से ही। ओके। यस सर, तो वो मैंने इसीलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे को यही डाउट था, मतलब अगर मैंने गलत डिसीजन यहाँ पे, मतलब मेरा डिसीजन अगर गलत प्रूफ हो गया, डिसीजन तो एक्चुअली गलत नहीं ले रहा था मैं, तो फिर लोग क्या सोचेंगे यार, घर में उल्टा सीधा ना बोल लेता सब लोग। क्योंकि आईआईटी बॉम्बे छोड़ना इज नॉट एन इजी थिंग टू डू, करेक्ट ना? सीधी बात है। और मेन तो ये होता है कि पेरेंट्स से उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, जो रिलेटिव्स है वो लोग बड़ा अलग अलग चीजें बोलने लगते हैं। रिलेटिव से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, और बताओ, आगे बताओ, फिर क्या हुआ? इंटरव्यू हुआ? तो फिर सर यस सर, इंटरव्यू हुआ, काफी अच्छा हुआ। फिर वहाँ पे जो मेरा एलओआर था वो स्कूल के टीचर्स ने दिया था, वो तो इजीली हो गया था, उसमें कुछ था नहीं ऐसा। वो तुम्हारे जो मुंबई के जो स्कूल के टीचर्स हैं उन्होंने दिया था एलओआर? यस सर। और बेसिकली मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जब मैं स्कूल में था, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो मैंने पाइथन वगैरह, पाइथन, जावा, इवन सी बेसिक मैंने लर्न किया हुआ था ड्यूरिंग स्कूल टाइम ही। वो केवल मैंने क्यूरियोसिटी के लिए किया था कि मेरे को अच्छा लगता था। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जो कि एक एनजीओ है होप करके, आप शायद जानते होंगे होप को। तो वो एक सॉफ्टवेयर था जो हेल्प करता था सीनियर सिटीजन्स होते हैं या जो कि कम देख पाते हैं, तो उनके लिए था कि उसको आप फोन में या किसी भी चीज में अगर रन करेंगे तो वो आपकी हेल्प करता था। जो एक्सेसिबिलिटी फीचर होता है किसी भी डिवाइस का, उसकी परमिशन लेके वो वहां से हेल्प करता था। जैसे आपको रास्ता गाइड करने में या कोई चीज है, आपका वो कैमरा ऑन करेगा, आप दिखाएंगे फोन, वो आपको डिटेक्ट कर लेगा कि जैसे ये बोला कि ये मैकबुक है, तो वहां से वो आपको बता देगा अगर आप क्लियरली नहीं देख पा रहे या पैसे हैं जैसे, तो अगर उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कितने की करेंसी है, तो आप एक बार स्कैन करेंगे, वो फोन आपको बता देगा कि कितना है। बेसिकली जैसे अगर 2000 का नोट है और किसी को पहचानना है कि वो क्या है, तो कैमरे से ऑन करके सामने रख के फोटो खींच लेंगे, देन कैमरा द फोन विल टेल देम कि ये क्या है, आइडेंटिफाई करके। ओके, तो ये तो ग्रेट हेल्प है। हाँ, इससे तो बहुत फायदा हो जाएगा। यस सर, तो उसका मेरे को काफी फायदा हुआ एमआईटी में। उन्होंने मेरे को शोकेस करने के लिए बोला, उनको लगा कि ऐसा तो नहीं है मैं सॉफ्टवेयर किसी और का है वैसे ही बोल रहा हूँ। तो फिर मैंने उनको बताया, मैंने शोकेस किया। बेसिकली मेरे को सर्टिफिकेट जो मिला था होप से, मैंने उनको वो दिखाया, होप फाउंडेशन का, वो प्रोफाइलिंग में लगा हुआ था। इसके अलावा जो एसेस वगैरह थे वो मेरे मतलब बहुत अच्छे तो नहीं थे, बट ठीक ठाक थे, डिसेंट काइंड ऑफ थे। तो यहाँ से ओवरऑल जो प्रोफाइलिंग थी उससे मतलब तुम कह रहे हो कि सेट टॉफेल इंटरव्यू के बाद ऐसे राइटिंग भी है? यस सर, ऐसे राइटिंग वो भी ऑप्शनल होता है, और वो 3 से 5 ऐसे होते हैं जो कि अलग अलग टॉपिक पे लिखना होता है। तो ये जो एसेज होते हैं वो 200 to 250 वर्ड में समअप करना होता है, ट्राई करना होता है कि 250 से ऊपर ना जाए, नहीं तो वो लोग समझने लगते हैं कि बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, जो रियल चीजें नहीं है उसको। टॉपिक क्या था? कितने एसेज थे? एक ही था या 3-4 थे? मेरे 3 ऐसे थे। एक तो सोशलिज्म पे था, एक पॉल्यूशन पे था, जो ह्यूमन पॉल्यूशन होता है, और एक रेडियो न्यूक्लियर वेस्ट पे था। तो अब मेरे को ये पहले से पता था क्योंकि मैंने देख लिया था कि ये 200 वर्ड्स या 250 तक ही लिखना होता है। कई लोग ये भी गलती करते हैं, वो क्या करते हैं कि उसको 300-400 वर्ड्स तक लिख देते हैं, वो ऐसे ही रिजेक्ट कर देते हैं।
तो इसके प्लस लिए स्टूडेंट एक को चीज, एक सोशली अवेयर होना भी ज़रूरी है कि क्या हो रहा है सोशलिज्म वाले टॉपिक के ऊपर ना, करेक्ट ना? उसको ओवरऑल चेक किया जा रहा है कि उसकी राइटिंग स्किल्स कैसी यस हैं, सर, क्या वो एज अ समरी में सारी बात जो उसकी जो एक्चुअल बातें हैं वो समराइज वे में लिख सकता है, द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्टली करेक्ट। यस सर। इवन जो टोफेल होता है, टोफेल में भी 4 सेक्शन होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग। और वो 4 सेक्शन 30-30 मार्क्स के होते हैं, अलग अलग तरह से डिवाइड होते हैं एक्चुअली। वो काफी वास्ट सा टॉपिक है, तो मैं एक एक डिटेल तो नहीं बताऊंगा अभी। नहीं, तो उसमें ज़रूरत क्या भी होता है कि वो नहीं। भी इस पे, यस सर, वो भी इसलिए चेक किया जाता है, यही हाँ मेन रीजन होता है कि हर सेगमेंट में कितनी नॉलेज है। और एक्चुअली मैंने पर्सनली जितना भी देखा, जितने एशियन अदर देन नॉन स्पीकिंग इंग्लिश कंट्री वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको टॉपल में ही प्रॉब्लम आती है, सेट में नहीं आती है। इंडियन स्टूडेंट को तो बिल्कुल नहीं आती है। जनरली जेई वाले होते हैं तो वो सेट में अच्छा खासा स्कोर करते ही है, क्योंकि वो अगर हम जेई एडवांस के पेपर से कंपेयर करें तो काफी इजी होता है। अच्छा। दोनों मैथ्स के पेपर या जो ऑप्शनल पेपर होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, वो भी इजी होता है यहाँ से, तो इसलिए हो जाता है। प्लस जो इंटरव्यू होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू में क्या होता है कि अगर हम कोशिश करते हैं कुछ भी एक बहुत सिस्टमेटिक वे में बताने का उनको, मतलब जैसे कुछ एक थ्योरेटिकल चीज होती है, तो वहां पे वो तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं, वो समझ नहीं आता। वो चाहते कि एकदम ह्यूमन, जैसे नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं उस तरह से आप बात करें, कुछ भी ऐसा ना बताएं जो कि पॉसिबल ही नहीं है, या कुछ बहुत ज्यादा एक आइडियलाइज वे में कुछ चीज को बता रहे हैं। तो वो सब चीजें मैटर नहीं करती है, वो नहीं करना चाहिए। तो ये भी बहुत लोगों का होता है कि उनको हटा दिया जाता है फिर वहां से, क्योंकि वो लोग ये बोलते हैं, मतलब मेरे से तो नहीं बोला है एक्चुअली, बट जो काउंसलर थे वही चीज बोल रहे थे कि उन लोग का ये मानना है कि अगर आप बहुत आइडियलाइज होके बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने पूछा कि हॉबी क्या है, तो मैंने अगर फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि मेरी हॉबी पढ़ाई करना है, तो वो नेचुरल सी बात है, उनको लगता है कि किसी स्टूडेंट की केवल पढ़ाई करना इस एज में तो हॉबी नहीं हो सकती, ये हाँ इम्पॉसिबल है ऑलमोस्ट। तो कि इसलिए आप कुछ और बताएं तो वो ज्यादा अच्छा होता है। कई स्टूडेंट क्या है कि वो सोचते हैं कि प्रोफेसर इंप्रेस हो जाएंगे या जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो इंप्रेस हो जाएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें थी, उनको कनेक्ट करते गए, तो वही जो स्टीव जॉब्स ने कहा था कनेक्टिंग द डॉट्स, तो वही कनेक्ट करके बाय द ग्रेस ऑफ गॉड की मेरी प्रोफाइल अच्छे से बन गई। एंड आई एम एक्चुअली वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, क्योंकि मुझे जो इंस्पिरेशन थी एक्चुअली, मैंने एक होप टूट गई थी जिस समय आईआईटी, एक्चुअली मैं आपको बताऊं एक पर्सनल बात, हाँ। आज ही बता रहा हूँ, मैं कन्फेस कर रहा हूँ कि जब आईआईटी में सिलेक्शन हुआ लोग बहुत खुश होते हैं, बट मैं खुश नहीं हुआ था बिल्कुल भी, क्योंकि अच्छा मेरी रैंक वैसी नहीं आई थी जैसा कि मैं सोचता था। अच्छा। मैंने मतलब बस ऐसे ही एडमिशन ले लिया कि लाइक मतलब हो गया, कुछ ऑप्शन नहीं है, करते हैं, यही करना पड़ेगा, उस फ्लो में था। बट जो आप क्लास में बोलते थे कि एक फाइटर वाला एटीट्यूड रखना चाहिए, कि लोग उसको याद नहीं रखते जो विनर होता है, उसको करते हैं जो वॉरियर होता है, तो मुझे वही दिमाग में रहता था। मैंने कहा अच्छा। फाइट करनी है लास्ट मोमेंट तक, हाँ हाँ फिर देखेंगे क्या होगा। आप एक बार क्लास में बोल रहे थे शायद रानी लक्ष्मीबाई या समथिंग को, कि उनको लोग इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने फाइट की थी, इसलिए नहीं करते कि वो जीती थी। वो मुझे बार बार रिकॉल होता था ब्रेन में, अच्छा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, कंटिन्यू करते हैं। वो मैं स्टूडेंट्स को तो हमेशा मैं बोलता फाइनल, हूँ कि भाई देखो, रानी लक्ष्मीबाई को मालूम था कि वो हारने वाली, अकेली जीत भी नहीं पाएंगी, पर जो उसने स्पिरिट रखी थी कि फाइट करना फाइट करना फाइट करना, बस वही चीज़। अच्छा, मुझे अच्छा लगा कि तुमको ये बात हिट करी। और तो मतलब तुम 751 रैंक से हैप्पी नहीं थी, क्योंकि तुम्हें चाहिए था कंप्यूटर साइंस, जिसके लिए तुम स्कूल लेवल पे ही पढ़ रहे थे, तो यू वर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट। शायद इसीलिए तुमने रिजल्ट के बाद अपनी रैंक वगैरह बताई भी नहीं थी। तुमने मुझे तो जब बताया जब तुम्हारा एमआईटी वगैरह में होने लगा था, चांसेस हो गया यस था। सर, हाँ करेक्ट करेक्ट। यस सर, एक्चुअली मैंने किसी को भी नहीं बताया था, इवन स्कूल के भी किसी टीचर को नहीं बताया था, बस वो घर वालों को पता था। वो भी इसलिए एक पता था बात क्योंकि रिजल्ट उन्होंने देखा एक था, बात और स्कूल में बताएं, एडमिशन, कॉलेज में एडमिशन। ये चीज़ यस पर्सन टू सर, पर्सन ही बहुत वेरी करती है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तो ये है सर कैसे भी करके बॉम्बे मिल जाए, और तुम्हारा बिल्कुल स्पेसिफिक है कि मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही लेना है, मैं इलेक्ट्रिकल से सेटिस्फाई होने वाला नहीं हूँ। और शायद यही तुम्हारे अंदर एक अंदर चलता रहता था कि मुझे अब आगे जाना है, जाना। यहाँ नहीं मिला तो मैं अपने 4 साल नहीं बिताऊंगा कॉलेज में। तो वैसे खैर ऑनलाइन रहे, तुम रहे कितने टाइम रहे आईआईटी बॉम्बे में? आईआईटी बॉम्बे अराउंड 8 मंथ्स, 7 to 8 मंथ्स रहे हम लोग वहाँ अच्छा, पर। फिर तुम तो एमआईटी। तब तक फिर, अच्छा। यस सर, फिर मैं अभी एमआईटी आ गया था। इनफैक्ट मैं जब यूएस आया तो तब भी मैंने अराउंड 15 दिन तो ऑनलाइन क्लासेस ली थी आईआईटी बॉम्बे से। उसके बाद में फिर मैंने मेल किया वहाँ पर, उन्होंने बोला, मतलब रिप्लाई वहीं से आया, मेल के थ्रू ही बात हुई। तो
ये रहा, फिर मैं वापस जा ही नहीं पाया कभी आईआईटी में। तब से तो मैं यहीं पे हूँ, अब आ गया तो तब सिलेक्शन कितना हो गया, टाइम तो हो मैं गया तो अभी गया ही। एमआईटी में? एमआईटी में कितना टाइम हो गया? अभी यहाँ अराउंड वन वन ईयर प्लस हो गया, 1.5 ईयर हो गया अराउंड। अच्छा अच्छा। तो फिर अभी क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा वहाँ पर? कभी कैसा लग रहा है? तो यहाँ वहाँ के का, बारे में बताओ कि यस लोग सर। स्टूडेंट सब क्यूरियस रहते हैं कि आईआईटीज़ का तो बहुत सारी कहानी सुनी है। वी वांट टू नो अबाउट एमआईटी जिसका इतना नाम है कि वहाँ पर क्या है, हाँ कैसा एनवायरनमेंट है, एक इंडियन सर स्टूडेंट के एक्चुअली लिए कितना है, एक जेई एस्पिरेंट के लिए कितने चांसेस है, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स कैसी है वहाँ की, प्रोफेसर्स कैसे हैं, एनवायरनमेंट कैसा है, वो पूरा अपना लुक बताओ क्योंकि तुमने पूरी जर्नी आईआईटीज़ का भी हालांकि ऑनलाइन ही की थी और जेई के एस्पिरेंट भी तुम रहे हो, तो वो अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर करो क्योंकि आई थिंक 1 ईयर से ज़्यादा एक यस अच्छा सर। खासा टाइम होता है। आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर बताते हैं तो आपको प्लस और माइनस हर तरह की चीज़ें वहाँ की दिख जाती हैं और अच्छा खासा टाइम आप यस स्पेंड कर सर। चुके होते हैं। बताओ। एक्चुअली सर एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, और मैं तो एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात ये है कि क्लासरूम में, क्योंकि मैंने कभी आईआईटी का क्लासरूम फिजिकल नहीं देखा, यहाँ क्लासरूम में फील ही नहीं होता है कि कब लेक्चर शुरू हुआ और कब खत्म हुआ। वो पूरा मर्ज हो जाते हैं, वो लगता है कि एकदम कोई काइंड ऑफ एमसीयू की मूवी देख रहे हैं उस तरह से, जैसे उसमें इंडल्ज हो जाते हैं इसी क्लासरूम में इंडल्ज हो जाते हैं, क्योंकि वो अच्छा लगता ही नहीं कि कोई चीज पढ़नी पड़ रही है। लगता है कि हाँ ठीक है, हम एंजॉय कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये चीज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जो प्रोफेसर जिस तरह से एक्सप्लेन करते हैं चीजों को, काफी इंटरेक्टिव होता है, काफी अट्रैक्टिव होता है। अच्छा ये है कि मोर देन 20-30 कंट्रीज से लोग हैं, तो अच्छा एक तो उन लोगों के कल्चर को समझने का और उन लोगों का जो माइंड प्रोसेस होता है, जो प्रोसेसिंग होती है, उसको समझने से काफी हेल्प होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं खुद भी लर्निंग होती है उन सब चीजों से, कि लोग अलग अलग जगह भी रह के तो किस किस तरह से वो लोग सोचते हैं। तो ये सब जो एक ग्लोबल एक्सपोजर है वो एक बहुत नेक्स्ट लेवल है एमआईटी में। और अगर हम अदर देन एकेडमिक की बात करें, बिकॉज एकेडमिक में तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ही अच्छा है, आई मीन कोई उसमें ड्रॉबैक नहीं है। अदर देन एकेडमिक की बात करें तो एंजॉयमेंट करने के लिए भी काफी कुछ है, काफी कुछ कर सकते हैं, काफी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग करते भी हैं फ्री टाइम में। अभी तो मैं एडिशनली कुछ कुछ चीजें कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, बट पहले हम लोग करते थे। इवन जो मैसाचुसेट्स, यहाँ ये जो कैम्ब्रिज एरिया पड़ता है जहाँ पर कैंपस है, तो इसके आसपास में काफी अच्छी जगहें हैं जहाँ पे जा सकते हैं, और बाकी तो यूएस पूरा कनेक्टेड है, ये प्लस पॉइंट है। ड्रॉबैक थोड़ा सा यही होता है कि जब नए एनवायरनमेंट में आते हैं तो कुछ चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है कई बार, तो अराउंड 2 महीना 1 महीना थोड़ा वियर्ड लगता है। कई बार ये भी फीलिंग आ सकती है कि नहीं यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, अपने घर वापस चलते हैं, अपनी कंट्री वापस चलते हैं, तो ऐसा भी कई बार होता है। बट अल्टीमेटली कुछ दिन के अंदर ही यहाँ पे सब लोगों के साथ में इतने अच्छे से कनेक्ट हो जाता है कि वो प्रॉब्लम ही नहीं आती। मतलब ऐसा लगेगा ही नहीं कि हाँ ये तो अननोन लोग हैं, या ये कोई तो ऑस्ट्रेलिया से आया है, या कोई तो यूके से आया है, ऐसा फील ही नहीं आता है। या हम इंडिया से, तो वो सब लगता है कि नहीं एक ही तरह से तो है, आई क्योंकि थिंक बात ही नहीं होती है टॉपिक पे। एक ही धरा से तो है, व्हाट ए लाइन। मतलब जैसे आईआईटीज में जाएंगे ना तो सिर्फ दो ही ग्रुप बनते हैं, एक नॉर्थ इंडियंस का रहता है और एक साउथ इंडियंस का रहता है। आई थिंक तुम ओके। जहाँ अभी देख रहे हो कि 20 कंट्रीज का एक ग्रुप, हर किसी का कल्चर डिफरेंट है, स्पेशली एशियन कंट्रीज का तो यस। ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। पर अगर ट्वेंटी यस थर्टी सर। कंट्रीज अलग अलग हैं तो एक दूसरे को कल्चर को समझना सीखना, क्यूरियोसिटी, जैसे जो ह्यूमन वाला जो एंगल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता होगा। करेक्ट। यस सर। एक यस सर, एक एक ना एक एग्जैक्टली। स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और डाउट बड़ा रहता है कि सर एमआईटी जाना तो बहुत महंगा होता होगा, मतलब हम बार तो मतलब फीस ही अफोर्ड नहीं कर पाए। इस एंगल पे तुम कुछ बता सकते हो कि कोई स्कॉलरशिप वगैरह कोई अगर डिजर्व यस सर। करता है तो क्या कुछ ऐसा सिस्टम है कि एक नॉर्मल यस लोअर सर। मिडिल क्लास का स्टूडेंट जिसके अंदर सारा कैलिबर है, क्या वो सोच सकता है कि एमआईटी हो जाए? 100% सर, क्योंकि यहाँ पे अप टू 90% स्कॉलरशिप होता है, और वो भी कोई एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं होता है। मतलब ये नहीं होता है कि आपको एकेडमिकली फिर एक टेस्ट दिया जाएगा कि आप अगर उसमें अच्छा स्कोर करते हैं फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप एडमिशन आपका हो चुका है और आप अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कुछ कुछ चीजें चेक करते हैं कि आप सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, जैसे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, पेरेंट्स की इनकम देखेंगे। उसके बाद वो उतनी ही स्कॉलरशिप दे दी जाती है जितनी जिसको रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो बिल्कुल भी किसी भी तरह का बैरियर नहीं है। सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट से तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, वो कोई भी आके पढ़ सकते हैं, अच्छा, बहुत कोई भी आगे इजीली पढ़ पढ़ सकते सकता हैं। है। ओके। यस सर, पूरी वही सर्विसेज होती है, हर तरह की वही चीजें होती है जो कि एक बहुत एक हाई, मतलब एक जो हाईली एक रिच बंदा रफली होता है उसको एक होता है। रफली फीस का आइडिया आप दे सकते हैं कितनी फीस है वहाँ पर?
यस सर, रफली 70 to 80,000 डॉलर होता है अगर हम फुल फीस की बात करें तो। ईयरली? बट जनरली ईयरली? मैं यस सर, मैं पर्सनली भी जानता हूँ कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसे जिन जो कि 80% तक यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, उनको तो मैं पर्सनली भी जानता हूँ। तो स्कॉलरशिप उतना मिल जाती है, 90% तक मिलती है। इवन इनफैक्ट एमआईटी जाना जाता है इस चीज के लिए कि वो मैक्सिमम स्कॉलरशिप ऑफर करता है। हालांकि जो मुझे पता चला पास्ट 1.5 ईयर में, सिर्फ एमआईटी नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटीज भी हैं, स्टैनफोर्ड है या यूसीएलए है, वो सब यूनिवर्सिटी ऑफर करते हैं। बट वही है कि जब आपका अगर एमआईटी में हो रहा है तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी में क्यों जाएंगे, तो और इसलिए ये यहाँ पे बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, ऑप्शन। लोन नहीं है, करेक्ट ना? यस सर, बिल्कुल, ये लोन नहीं है, ये स्कॉलरशिप है। इसमें कुछ भी टेंशन नहीं लेना होता है कि बाद में हमको रीपे करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये अच्छा। केवल स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए है। तो और ये इसमें इसीलिए है जैसे कि आपने ताकि बोला कि एकेडमिक परफॉर्मेंस का तो है ही नहीं, ये वंस इट इज सर्टिफाइड कि दैट दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी इज कॉलिंग यू, दे आर जस्ट जजिंग द पर्सन ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पेरेंट्स इकोनॉमिक बैकग्राउंड, यस और नो? यस सर, एग्जैक्टली। मार्क्स वगैरह का कोई लफड़ा तो नहीं है, सीधा नो नो उनके नो नो पेरेंट्स नो, का जो नॉट एट दिस नो। सर्टिफिकेट्स है, अर्निंग सर्टिफिकेट, उसी से डिसाइड होके मिल जाता है, करेक्ट? और आई थिंक ये मेनली कोई यस ट्रस्ट सर। वगैरह बना हुआ होगा। आईआईटी बॉम्बे में तो ऐसा एक बना हुआ है, जितने एक और यहाँ पे मैं सभी बच्चों को बता दूं, आईआईटी बॉम्बे में जितने बच्चे जाते हैं वहाँ पर एफएबी करके एक प्लान चलता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्लानर है। तो जो भी अगर इकोनॉमिकली वीकर हैं तो उन सबके लिए वहाँ पर पूरी जो फीस है आपकी वेव ऑफ हो जाती है। ये अभी मैं हैदराबाद जब गया था लास्ट वीक, तब मुझे वहाँ के अलुमनाई मीट के अंदर मुझे प्रोफेसर्स ने ये बात ज़रूर मुझे बोली कि ओम, तुम्हारे साथ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा लिंक्ड रहते हैं, डू टेल दिस थिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स कि जो आईआईटी बॉम्बे स्पेशली अगर आ रहे हैं तो अगर वो वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीक सेक्शन को बिलोंग करते हैं तो उनको फाइनेंशियली किसी भी तरह का कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आईआईटी बॉम्बे में ऐसा है, और सेम चीज़ तुम विवेक बता रहे हो कि एमआईटी में भी ऐसा है, करेक्ट? यस सर, यस सर, एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ एग्जैक्टली सिमिलर लाइक आईआईटी, तो वहां जाके कांटेक्ट करना होता है, फिर उनको बताना होता है कि प्रॉब्लम क्या है या हम क्यों ज्वाइन नहीं कर पाएंगे एमआईटी, तो फिर वो लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं और जो भी फाइनेंशियल हेल्प होती है वो पूरी की जाती है। और तो कुछ ये एडिशनल कितनी बेनिफिट्स अच्छी होते हैं। बात है ना कि अगर एक स्टूडेंट के अंदर यस टैलेंट है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। कोई नहीं एग्जैक्टली रोक सर, सकता। एक एटलीस्ट ये नहीं है कि वो फाइनेंशियल अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे तो केवल इसलिए उनका एजुकेशन रुक जाए, तो ये चीज नहीं है, ये बहुत अच्छा है। और एमआईटी में एक बहुत अच्छी चीज है कि जो ड्रॉपबॉक्स है, ड्रॉपबॉक्स के जो फाउंडर थे, बिकॉज वो एमआईटी से ही थे, तो यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सबको लाइफ टाइम ड्रॉपबॉक्स फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, अनलिमिटेड स्टोरेज होता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। एक्चुअली आजकल लोग क्लाउड स्टोरेज यूज भी करते हैं, तो वो सब लोग समझ सकते हैं कि वो कितना अच्छा है और फ्री में मिल रहा है लाइफ टाइम यूज करने के लिए। तो ये हर एमआईटी स्टूडेंट को एक प्रिविलेज होता है। इस तरह की बाकी भी चीजें काफी अलग अलग एलमनाई हैं, तो वो कुछ ना कुछ देते रहते हैं, अलग अलग चीजें हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं। तो ओवरऑल सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और मैं तो कहूंगा कि अगर सोचते हैं आने का तो एक्चुअली बस मैं दो ही चीजें बोलूंगा कि एक तो जो एजुकेटर्स हैं उन पे ब्लाइंडली बिलीव करें, वो एकदम ट्रस्ट करें, उस पर डाउट ना करें, क्योंकि जो 12th क्लास एक एज होती है उसमें बहुत इमेच्योर होते हैं लोग। और जनरली मैं खुद भी पर्सनली अभी रिसेंटली उसी फेज से निकला हूँ, तो उसमें क्या होता है कि टीचर को जज करते खुद को नहीं करते, उसमें ये करते कि इनकी क्लास समझ नहीं आई, चलो दूसरे एजुकेटर से पढ़ते हैं, ऐसे कभी सिलेक्शन नहीं होता है और कुछ लर्निंग नहीं है। अच्छा ये होता है कि वो जो भी एजुकेटर है वो इतने एक्सपीरियंस्ड है, तो उनकी बराबर तो हम जान ही नहीं सकते ना, तो उन पे तो ब्लाइंडली ट्रस्ट करना होता है और फिर उसको फॉलो करना होता है, क्योंकि अगर इतना ही करते हैं तो कुछ भी चीज बड़ी नहीं है। मैंने तो एक्चुअली पर्सनली मैं बता रहा हूँ सर, आपसे जब पढ़ते थे तो एक्चुअली व्हाट आई रियली फील कि ये बहुत रेयर होता है कि जिसको हम पर्सनली मिल नहीं रहे, फिजिकली मिल नहीं रही है, फिर भी एक जो अटैचमेंट होता है, जो एक लिंक स्टेब्लिश होता है, ये बहुत बड़ी चीज होती है। वो आपकी क्लास से हो जाता था, और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई वीडियो में बोल रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एक्चुअली फेल्ट एट दैट टाइम और इवन नाउ। तो ये चीज है जिसने मुझे बहुत हेल्प किया कहीं ना कहीं, कि आपसे एक कनेक्ट रहता था, जबकि मैं तो वो स्टूडेंट था कि मैं क्लास में बात भी नहीं करता था, फिर भी आप लेक्चर ही अगर ले रहे हैं, आप पढ़ा ही रहे हैं, तो उससे भी मेरे को लगता था कि नहीं मेरे को ही पढ़ा रहे हैं, मुझे ये नहीं लगता था उसमें 200 लोग या 500 लोग और पढ़ रहे हैं, मुझे लगता था नहीं मैं ही पढ़ रहा हूँ।
तो मतलब तुम वो और मैं स्टूडेंट इसीलिए थे जो कमेंट नहीं करता कमेंट था। ज्यादा करता था या कम करता था, क्या सीन रहता? मैं सर करता ही नहीं था, मैं मैक्सिमम केवल हेलो या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग यही मैसेज करता था, या गुड बाय, इसके अलावा मैं एक भी कमेंट नहीं करता था बीच में। अच्छा क्योंकि अच्छा। मुझे लगता था, मुझे पर्सनली लगता था कि मैं मिस कर दूंगा, कोई चीज तो मिस कर दूंगा अगर मैं कमेंट सेक्शन को ऑन किया तो। मैं उसको ऑफ कर देता था और फिर पूरी क्लास लेता था आराम से बैठ के। अच्छा मुझे वो अच्छा। बहुत अच्छा लगता था तो उस तरह बाकी से। जो मस्तीखोर बच्चे जो क्लास में कमेंट्स लिखते रहते हैं, जिसके ऊपर कभी मैं रिएक्शन देता रहता हूँ, तो उसी से तुम हंसी मजाक तुम्हारा चलता रहता था, टाइम बोरिंग यस नहीं सर। होते थे? अच्छा। तो युवा यस मतलब कि सर, साइलेंट लाइक एग्जैक्टली। ए डार्क हॉर्स के, हाँ मुझे बस पढ़ाई की तरफ जाना है, और जो चल रहा है क्लास में मस्ती फन तो हो ही रहा है, जो लर्निंग है वो मैक्सिमम रखनी है। करेक्ट, ओके। तो स्टूडेंट्स देख रहे हो जो यस बातें सर। आपके सीनियर बता रहे हैं, विवेक आईआईटी बॉम्बे के भी अब ये सीनियर हो गए तुम्हारे, और ये एमआईटी में भी आपका जो मार्गदर्शन है वो करेंगे। अभी कितना टाइम बचा है तुम्हारा एमआईटी में कोर्सेज कंप्लीट होने में? यस सर, इट्स अराउंड 3.5 ईयर यहाँ पर है मेरा। बट यहाँ पे एक ये भी प्रिविलेज होता है, वैसे और भी यूनिवर्सिटीज में होता है, कि आप अगर चाहें तो अपने टाइम, जो एक प्रोवाइडेड टाइम होता है उससे पहले भी अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं कुछ एडिशनल मेहनत करके। तो मैं वही ट्राई कर रहा हूँ कि वो पूरा टाइम ना देके मैं कम से कम 6-7 महीने बचा लूँ, ताकि आगे कुछ परस्यू कर पाऊँ फ्यूचर में। बिकॉज अभी मुझे अभी पर्सनली ये फील हो रहा फ्यूचर है। प्लानिंग क्या है तुम्हारी, क्या सोच रहे हो, कैसे आगे प्लान सोचा है तुमने? जैसे अभी टेंथ सर मैं क्लास ये में सोच तुमने रहा हूँ। सोच लिया था कि मुझे बेस्ट कॉलेज से कंप्यूटर साइंस लेना है, तो आज विवेक जब यस सर। एमआईटी में बैठा है, फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है, तो वो आगे क्या देख रहा है कि मुझे कहाँ पहुँचना है? स्टीव जॉब्स वाली लाइन की तरफ जाना है जो तुमने शुरुआत में मेंशन किया, किधर जाना है, क्या करने वाले हो? नहीं सर, एक्चुअली वो उस समय का एक फैसिनेशन था। अभी मेरे को ऐसा नहीं लगता है। अभी मुझे, मैं पर्सनली बस ये फील करता हूँ कि मुझे एमएस करना है और रिसर्च में जाना है इसके बाद। मतलब रिसर्च मैं में? उस एंगल से नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे को कोई बिजनेस बिल्ड करना है या कोई स्टार्टअप बिल्ड करना है। वो मुझे लग रहा है वो बाद में अगर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुझे मेन जो लगता है, मुझे लगता है कि मैक्सिमम नॉलेज गेन करते हैं ना, सोसाइटी को कुछ सर्व करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा हो पाए। क्योंकि अल्टीमेटली उससे एक जो इनर सेटिस्फेक्शन होगा कहीं ना कहीं वो मिलेगा। तो इसलिए मुझे फिलहाल तो यही है, आगे अगर माइंड चेंज नहीं होता है तो यही मैंने सोचा हुआ है। इसमें क्या है ना कि लाइक युवा मतलब घर पे आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, यू बिलोंग टू अ वेल टू डू फैमिली। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि उनके लिए जॉब करना नेसेसरी हो जाता है आफ्टर दे ग्रेजुएट, एक तो लोन चढ़ जाता है, एजुकेशनल लोन की यस बात सर। करें। सो तो यू कैन थैंक्स टू द गॉड कि आप थोड़े प्रिविलेज्ड हैं, तो आप अपने जो यस सर, ऑफ कोर्स। क्या कहते हैं कि जो चॉइसेस आप बनाना चाहते हैं कि मैं पहले थोड़ा और गेन करूं और गेन करूं, क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को जानता हूं जिनके साथ ये कंडीशन होती है कि सर जॉब करना ही पड़ेगा, सर आई नीड टू सपोर्ट माय फैमिली एंड ऑल। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ उस वाली स्टेज में करते हैं, पर अच्छी बात है। तो इंडिया के बारे में क्या सोचा है, कब रिटर्न करने की सोच रहे हो? आफ्टर 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, मतलब कंप्लीटली, या फिर यूएस में ही नहीं सर, सेटल रहोगे, क्या दिमाग में नहीं, है? मैं सर इसी ईयर एंड में मोस्ट प्रोबेबली अराउंड, यहाँ पे जो दिसंबर होता है उस समय हॉलीडेज होते हैं, तो तभी सबसे लंबा हॉलीडे होता है यहाँ पर। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि क्रिसमस के आसपास जाता हूँ, आता हूँ, तो क्योंकि फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, समझ भी नहीं आता। अब जैसे एक तो टाइम डिफरेंस इतना है कि मेरे को घर पे बात किए हुए बहुत लंबा समय हो जाता है, कांटेक्ट ही नहीं हो पाता है, बस व्हाट्सएप पे बात हो पाती है या नॉर्मल आई मैसेज पे बात हो पाती है, बाकी हो ही नहीं पाता है, कांटेक्ट ही नहीं होता है किसी भी तरह का। मैं मैं तो मैं वो लॉन्ग टर्म के लिए पूछ रहा था, ये तो शॉर्ट टर्म में तुम पेरेंट्स से मिलने आओगे। आई एम सेइंग कि अब जो तुम नॉलेज वगैरह गेन करोगे, तो इंडिया के लिए कभी सोचोगे आगे कुछ बनाने का, करने यस का, सर, हंड्रेड या परसेंट तुम यूएस के हंड्रेड ही रह परसेंट जाओगे, या क्या सीन रहेगा? नो वो नो नो पूछ रहा हूँ। नो हाँ सर, एक्चुअली मैं रिसर्च यहाँ से कंटिन्यू करूंगा, बट हाँ। वो डेफिनेटली मैं इंडिया के लिए ही, एक्चुअली मुझे वापस तो आना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तो अच्छा यही सोचा है, बिकॉज अच्छा। मेरा यही मानना है कि अपनी कंट्री के लिए सबसे पहले करना चाहिए, बाकी जो रिलीजन और बाकी चीजें वो बाद में आती है, सबसे पहले तो कंट्री होती है, तो कंट्री फर्स्ट होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूट एटलीस्ट। नहीं, इसमें ऐसा भी नहीं है कि मतलब कंट्री सब कुछ होती है, ऐसा भी नहीं है। जैसे हमारी एक और फिलोसॉफी भी है, वसुदेव कुटुम्बकम, पूरी धरती ही हमारा परिवार है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब आना ही कंपल्शन है, मैं ये बोल भी नहीं रहा हूँ। बट कभी तुम्हें लगे कि यस सर। अगर हमारी कंट्री में इन चीज़ों की तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है, यू कैन साइड में अपने दिन में से 3-4 घंटे किसी ऐसे प्रोडक्ट को डेवलप किया, जैसे तुमने अपने स्कूल टाइम पे होप बनाया, होप के लिए एक वो बनाया था जिसमें ओल्डर एज या विज़न से जिनको इशू था, एक फ़ोटो खींच के वो
वॉइस कमांड से पता चल जाता था। ऐसा कुछ ना कुछ अगर तुम्हारे अपने अंदर किसी लोग को रख के भी अगर तुम प्लान करो तो ज़रूर कीजिएगा, इसके बारे में सोचते रहिएगा यस सर, पैरेलली, है ना। और अपने यस जूनियर्स को सर, जो अभी डेफिनेटली। जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई टिप सलाह, जो अभी जेई का एग्ज़ाम आने वाला है, या जो बच्चे अभी 10th से 11th में आए हैं, कैसे इस प्रिपरेशन में जो एक लो फेज से ऊपर जाते हैं ना, जैसे तुमने बोला कि मैं बहुत रिजल्ट से डिसअपॉइंट था, 751 मुझे अच्छी रैंक नहीं लग रही थी, मतलब जो लो हर स्टूडेंट के यहाँ आता है, फिर लो से वापस हाई पे जाने के लिए बहुत एक पुश चाहिए होता है, एक फ्रिक्शन भी बहुत आपको पीछे खींचता है। उसके लिए तुम्हारी एडवाइस क्या रहेगी? मैं तो मोटिवेट करता ही हूँ स्टूडेंट्स को, तुम्हारे यस हिसाब से सर। जो, क्योंकि तुमने अभी रिसेंटली फील किया है उसको, तो क्या है वो चीज़ जो स्टूडेंट को मिस नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखनी चाहिए? यस सर, बेसिकली मुझे लगता है कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ लो हो रहा है, तो सबसे पहले खुद से क्वेश्चन, खुद को थोड़ा सा आइसोलेट कर लेना चाहिए, जो मैं अच्छा। करता था जनरली। 2-3 घंटे के लिए आप अकेले होके खुद से पूछे व्हाई आई एम डूइंग दिस, उसका क्यों टारगेट लिया था, या आईआईटी को हमने टारगेट लिया था अगर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो आंसर खुद से मिल जाते हैं। अगर लगता है ना जेन्युइनली, हमें कोई एक जेन्युइन रीजन दिखता है कि इसलिए हम तैयारी कर रहे थे, तो कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो ड्रॉप कर देना चाहिए। क्योंकि नेचुरल सी बात है कि अगर हम रो रो के किसी चीज को कंटिन्यू करेंगे ना, तो हैप्पी ही रह पाएंगे ना उसको अचीव कर पाएंगे। उससे बेटर है कि एक फील्ड में तो कुछ करें, या तो एंजॉय ही कर लें फिर। लेकिन ये जो मीडियम स्टेज होती है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उससे कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो रिग्रेट भी रहता है सेलेक्ट नहीं हुए, और ये भी रिग्रेट होता है कि एंजॉय भी नहीं किया हमने। तो बेटर होता है। और मैं ये चीज बोलूंगा कि सबसे अच्छा होता है कि सेल्फ बिलीफ रखें, और जो टीचर्स है, जैसा मैं भी पहले भी बोल रहा था, टीचर्स पे ब्लाइंड ट्रस्ट जरूरी होता है 12th में। और वो ब्लाइंड ट्रस्ट में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चा कोई भी इतना मैच्योर नहीं होता है वो खुद से सही डिसीजन ले पाएगा, वो इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसलिए टीचर्स को जैसा वो बोल रहे हैं वैसा समझना जरूरी होता है। और बाकी देखिए सर, मोटिवेशन की या सही गाइडेंस की जितना अच्छा आप गाइड कर पाएंगे, ओब्वियसली मैं नहीं कर सकता अभी भी, ये नेचुरल सी बात है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हैं या बाकी एजुकेटर्स हैं जिनसे भी वो कंफर्टेबल फील करते हैं, उन पे पूरा भरोसा रखें, आंख बंद करके उनके साथ कंटिन्यू करें। और अगर आपसे पढ़ते हैं तो नेचुरल सी बात है कि आपसे तो इतना अच्छा कनेक्ट बन जाता है क्लास में, मतलब मैं तो पर्सनली जानता हूँ कि जरूरत ही नहीं होती, इनफैक्ट फोन पे बात करने की जरूरत नहीं होती, वो ऐसे ही लगता है कि रोज तो मिल ही रहे हैं मॉर्निंग में। इसमें तो ना, ये चीज जैसे रहती है। एक तुम बात बोल रहे हो कि ब्लाइंड ट्रस्ट, तो स्टूडेंट्स में सबको यही बोलूँगा, हर किसी के जैसे विवेक से मिलाने का रीज़न यही है कि आपको पता चलता रहे कि सारे स्टूडेंट नॉर्मल ही होते हैं, सब उसी फेज से गुजरते हैं, सभी क्लासेस आते हैं, सभी होमवर्क करते हैं, और कुछ से क्वेश्चन होते हैं, कुछ से नहीं होते हैं, लेकिन जो एक जज्बा सबके पीछे लगा रहता है ना, क्या नहीं हुआ तो क्या करना है, जो रुक गया उसकी लर्निंग रुक गई, और जो वापस से मेहनत करता रहा, अगले दिन आके फिर से क्लासेस में देखा कि क्या मिसिंग आउट है, सर ने ये बात बोली तो मुझे सीखना है, तो जब तक ये आप अपने अंदर रखेंगे ना, तो आप डेफिनेटली आप आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। ठीक है, सो नाइस मीटिंग विवेक, 100%। बहुत अच्छा लगा तुमसे सेम बात करते हुए। जूनियर भी रहे हो, फिर हालांकि 7-8 महीने में तुम आईआईटी भी छोड़ के एमआईटी चले गए, वो भी अच्छी बात है क्योंकि तुमने अपना पैशन फॉलो किया। और मैं तो ये बोलूँगा कि हर स्टूडेंट को अब ग्लोबली अपने ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ को देखना चाहिए। ये सेशन मेनली मैंने इसीलिए लिया है ताकि बाकी सब बच्चे जो ये सोच रहे हैं कि पैसे की वजह से रुकना पड़ जाएगा, वो आपने क्लियर कर ही दिया कि ऐसा सीन ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में जितनी भी क्यूरीज रही होंगी, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम वो क्लियर हो गई हैं, और एक्सपेरिमेंटल उनको अपनी जेई प्रिपरेशन में या किसी भी गोल में नहीं होना चाहिए। दे जस्ट स्टिक टू द Yes. टीचर्स को, उनको ट्रस्ट करें और आगे बढ़ते चले जाएं। करेक्ट। सो और कुछ में कुछ बोलना हो तो वी कैन देन मूव ऑन और आगे बढ़ते हैं, और ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से तुम्हें अपने फ्यूचर में जो भी तुम सोचते हो सब चीज़ों के लिए। बाकी टच में रहना, स्टूडेंट्स तुमसे मिलते Yes, रहेंगे। स्टूडेंट्स ने तुम्हारा क्योरा वाला पोस्ट भी पढ़ा है, उन्होंने बाबा मुझे जब बोला कि सर इनसे बात कीजिए विवेक सर से, विवेक भैया बोलते हैं तुमको वो, ठीक है, तो Yes. भैया से बात कीजिएगा। कल वाली क्लास में भी वो बोल रहे थे कि सर हमें भी थोड़ा आइडिया लगे, क्योंकि क्या है ना कि ऑनलाइन में इंफॉर्मेशन जितनी है ना, उससे ज़्यादा फॉल्स इंफॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप नेट पे Exactly. इंटरनेट पे देखोगे तो हर कोई समझ नहीं Yes, पाता sir. है, और हर किसी की फैमिली में, जैसे तुम्हें गाइड किया तुम्हारी बड़ी बहन जो ऑलरेडी यूएस में है, बट फिर मैं वही बोलूँगा, हर कोई इतना प्रिविलेज नहीं है कि किसी का भाई या बहन बाहर बैठा हुआ हो। जैसे तुमने बोला कि इंटरव्यू देना ज़रूरी है, अब वो ऑप्शनल होता Yes. है पर देना चाहिए, तो
तो ऐसी चीज़ें यस सर। ये स्टूडेंट्स हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें यहाँ से पिक की होंगी इस वाले सेशन से। यस बोलो विवेक, कुछ बोलना है तो बोलिए। यस सर, मैं बस यही कहूंगा, जैसा मैं कह रहा था कि आप पे ट्रस्ट रखें, और दूसरी चीज ये है कि अगर किसी स्टूडेंट को मेरी कोई हेल्प चाहिए तो आई एम रेडी टू हेल्प, नो इशू। वो लोग मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मेल कर सकते हैं। मैं मेल आईडी अभी आपको व्हाट्सएप पे मैं शेयर कर दूंगा, वो उस पे मेल मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। मैं व्हेनेवर आई गॉट फ्री मैं उनको रिप्लाई कर दूंगा, जितनी भी हेल्प मेरे से हो पाएगी पर्सनली। यहाँ पे अगर आके भी किसी तरह की हेल्प चाहिए, अगर भाई बहन नहीं भी है तो नो प्रॉब्लम, मैं हूँ, मेरे से हेल्प ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, तुम हो हम हैं, बहुत है। स्टूडेंट्स पढ़ने Yes, वाला sir. होना चाहिए, और अब तो फाइनेंशियल बर्डन भी हट गया है। अगर सच में है दम Exactly. बच्चे, तो बस तुम सभी को बोलूँगा कि मन लगा के पढ़ो, फिर देखो आपकी उड़ान कहाँ तक जाने वाली है। ठीक है विवेक, ऑल द Exactly, sir. बेस्ट। Yes, sir. मिलते हैं अपन, फिर वापस से Thank you कनेक्ट so करते very हैं। much, sir. और अपने साथ अगर Yes. तुम्हें कोई भी अच्छा अचीवमेंट वहाँ पे कुछ करते हो ऐसा कि जिससे यू कैन से प्राउडली कि सर मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पर क्रैक कर दी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर, वी विल मीट अप Yes. अगेन एंड वी विल शेयर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन विद आज फेलो जूनियर्स जो आपके जो है अभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं सबके साथ। ठीक है, सो ऑल द Sure, बेस्ट, sir. Definitely. और आशीर्वाद तुम्हारे Thank you so साथ very हमेशा much. है। मन Thank लगा you, के sir. पढ़ो, है ना, और मिलते हैं फिर अपन। ठीक है, ओके, Yes, sir. Thank you, sir. Good night, sir. गुड नाइट, बाय बाय।